Hello and welcome everyone on our new episode, which is all about protecting your skin, whether it is summer, winter or rainy season. Yes, सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनुजा पुरोहित। सनस्क्रीन, क्यों बात करनी चाहिए हमें सनस्क्रीन के बारे में? क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सनस्क्रीन और हमारे स्किन केयर रूटीन के साथ जुड़ी हुई है। सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो मुझे लगता है कि हमारी स्किन केयर रूटीन का एक ही ऐसा सोल्जर है जो बहुत सारी हमारी तकलीफ़ों का सल्यूशन भी बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, रेनी सीज़न हो, विंटर सीज़न हो, समर हो, सारी सीजन्स मिक्सअप हो गई है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है। ऐसे मौके पर हमारी डेली स्किन केयर रूटीन में हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, सनस्क्रीन किस तरीके से काम करता है, सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन हम इन सब के जवाब लेने पहुंच चुके हैं वडोदरा। और वडोदरा से हमारे साथ आज के सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट में जुड़े हैं रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियांक जी सेन। तो चलिए पॉडकास्ट में उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर प्रियांक ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। आज बहुत खुशी हुई आपके साथ हम यहाँ पे जुड़े हैं और हमारे व्यूअर्स को आपके ओपिनियंस और सनस्क्रीन के बारे में हमारी जो भी मिस्ट्रीज़ हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए डॉक्टर प्रियांक हमारे साथ बातचीत करेंगे। लेकिन सनस्क्रीन के बारे में बात करने से पहले डॉक्टर आपसे ये जानना चाहेंगे, व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ डॉक्टर, और डर्मेटोलॉजी ही क्यों स्पेशलाइजेशन के लिए? जब मैंने स्टडी चालू किया था, आई वॉज अ टॉपर इन माई स्कूल। हाँ, तो उसके बाद मैं उस टाइम पे क्या होता था कि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रीम कि भी चलो बायोलॉजी ले लिया, मैथ्स ले लिया, वी हैव टू टेक ऑल द सब्जेक्ट्स। जी। एंड आई वाज टॉपर इन माय स्कूल, तो मुझे लॉजिकली उसमें एमबीबीएस में मिलता था। एंड इन माय फैमिली आई वाज अ फर्स्ट डॉक्टर एक्चुअली। वाओ। तो दे एवरीबडी वांट कि नहीं यार डॉक्टर इज़ अ बेस्ट। तो एमबीबीएस मैंने किया है प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज से, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में मैंने डर्मेटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया अपना बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, एमएस यूनिवर्सिटी से। एंड सिंस 2004 आई एम प्रैक्टिसिंग इन वडोदरा एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर ऑलमोस्ट 21 ईयर। वाओ, करियर भी काफ़ी ब्राइट है और आज ब्राइट सनी एटमॉस्फेयर के बारे में भी बात करने वाले हैं। वैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, आजकल टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं और पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम देखते हैं डॉक्टर कि पिछले कुछ सालों से प्रीमेच्योर एजिंग की समस्या ऑलमोस्ट सबको होने लगी है। जी। सनस्क्रीन का इसमें क्या रोल है? हमारा बदलता हुआ एटमॉस्फेयर किस तरीके से इसमें नुकसान करता है, और सनस्क्रीन क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे मौके पर? वेरी गुड पॉइंट। एक्चुअली आप जो बता रहे हैं कि एजिंग बढ़ रहा है जी। एंड द थिंग इज़ कि एरा पूरा चेंज हो रहा है, डिजिटल मार्केट में है हम लोग। यस। सबको सेल्फी कॉन्शियस बना दिया है। सबको मीडिया में रहना, फ़ोटो खींचना, वो सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। अब का जो ज़माना है वो स्क्रीन पे चलने वाली चीज़ें बहुत चल रही है। Yes. तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि वी आर यूजिंग मोर ऑफ लाइट्स, राइट। सारे दिन हम लोग लाइट से घिरे हुए रहते हैं। Yes. एंड सनलाइट में देर आर टू रेज मेनली जो स्किन को डैमेज करते हैं। Okay. एक है UVA एंड दूसरा है UVB, और लीस्ट नॉलेज वाला तीसरा है वो UVC है। लेकिन UVC बेसिकली उसका जो फ्रीक्वेंसी है 100 to 280 नैनोमीटर, वो ओजोन लेयर के तक सीमित है, वो नीचे नहीं आ सकता है। Okay. और UVA जो है वो नीचे आता है। ए का मतलब है एजिंग करना, एज स्पॉट लाना, पिगमेंटेशन करना, टैनिंग करना, तो वो पूरा UVA का रोल है। Okay. और उसका फ्रीक्वेंसी है ऑलमोस्ट 315 to 400 नैनोमीटर। और तीसरा जो UVB जो रेज है, UVB रेज बेसिकली स्किन को बर्न करता है, अपर लेयर को डैमेज करता है। और वो जो UVB का जो फ्रीक्वेंसी है 280 to 315 नैनोमीटर है, और UVB जो है वो स्किन बर्न करता है, और लेटर ऑन जब भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट आते हैं तो वो कैंसर के लिए भी जवाबदार है। मतलब UVB रेस का कैंसर से डायरेक्ट रिलेशन है। जी। तो सनस्क्रीन का इसमें क्या रोल हो सकता है? सनस्क्रीन एक ऐसा एजेंट है
जो बेसिकली लोशन या क्रीम फॉर्म में आता है जी। और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है अपने स्किन के ऊपर। देर आर टू काइंड ऑफ सनस्क्रीन बेसिकली लोकल एप्लीकेशन अवेलेबल है, कि फिजिकल एंड दूसरा है केमिकल। ओके। अगर फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो एक विजिबल लेयर बनाता है और स्किन जो सन के रेज हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। ओके। और जो केमिकल सनस्क्रीन है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और सन रेज को भी एब्जॉर्ब करता है, एंड दैन लेटर ऑन वो एक एनर्जी में डाइवर्ट करता है उसको। ओके। तो क्या फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन के अलावा और कोई टाइप्स हैं सनस्क्रीन के? यस, एंड देयर आर टाइप्स। बेसिकली नाउ डेज ये जो एरा चल रहा है उसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि एवरीबडी इज़ हैविंग अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, यस। राइट? कि कोई बंदा है जो इंडोर काम कर रहा है, कोई है जो आउटडोर काम कर रहा है, कोई है तो स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई स्विमर है, जी। कोई स्टूडेंट है। जैसे 15 से 20 साल की उम्र में एक्नी आ रहे हैं, तो एवरीबडी वांट्स कि उनके स्किन के मुताबिक उनको सनस्क्रीन मिले, एग्जैक्टली। राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर सो मैनी फॉर्मुलेशन ऑफ सनस्क्रीन। ओके। सनस्क्रीन लोशन बेस में आता है, सनस्क्रीन क्रीम बेस में आता है, सनस्क्रीन आपका जेल फॉर्म में आएगा, ओके। इवन नाउअडेज सनस्क्रीन स्प्रे फॉर्म में आता है, स्टिक फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और टॉप ऑन that everything there is a systemic sunscreen is now available in a tablet form also. ओह ग्रेट। आई गेस जो हम बोलते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये बात Yes. यहाँ पे लागू पड़ती है। तो Definitely. डॉक्टर, ये सारे टाइप्स के सनस्क्रीन क्या एक ही तरीके से काम करते हैं या उनका काम करने का तरीका भी अलग होता है? नहीं, सबका काम करने का तरीका अलग है। Okay. फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे टीनेजर ग्रुप है, जी। एक्ने वाले, उनको जेल बेस्ड सनस्क्रीन सूट करता है। Okay. नॉन कॉमेडोजेनिक उस पर लिखा रहता है, तो उनके एक्नीज फ्लेयर अप नहीं होंगे। राइट। और दूसरा है, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, स्विमर है, तो उनको वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन चाहिए, एग्जैक्टली। राइट? जी जी। तो सनस्क्रीन में भी देर आर ग्रेडिंग कि उसके ऊपर लिखा रहता है वाटर रेजिस्टेंस। अगर वो वाटर रेजिस्टेंस लिखा है, दैट विल प्रोटेक्ट योर स्किन फॉर 40 मिनट, एंड उसके ऊपर अगर लिखा है कि वेरी वाटर रेजिस्टेंस, तो दैट विल प्रोटेक्ट अप टू 80 मिनट, ओके। राइट? सो दैट इज हाउ इट इज क्लासिफाइड। राइट। तो जो लोगों को एक ऐसी मिथ है कि पानी में अगर हमें जाना है, या रेनी सीजन की अगर हम बात करें, तो लोगों को लगता है कि वैसे भी हम पानी में भीगने वाले हैं, सनस्क्रीन या कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर लगा के क्या करेंगे, वो वाइप ऑफ हो जाएगा। डेफिनेटली, यस। जी। एक और भी चीज़ है कि हम मानते हैं कि रेनी सीजन है या क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, तो नो सन मीन्स नो सनस्क्रीन। क्या ये अप्रोच सही है? बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो क्या करना चाहिए? बेसिकली क्या होता है कि अगर क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, देन ऑल्सो यूवीए जो रेज हैं वो तो आते ही आते हैं, ओके। राइट? बी काफ़ी हद तक स्क्रीन हो जाते हैं, लेकिन ए जो है वो एजिंग करता है, जैसे मैंने बताया। जी। ठीक है, तो अगर जिनको यंग रहना है, जिनकी स्किन में ग्लो चाहिए, जिनकी स्किन फ्लॉलेस चाहिए, जिनको एक भी स्पॉट नहीं चाहिए, ब्लैक धब्बे नहीं चाहिए, तो दे हैव टू अप्लाई। ओके। और भी एक आजकल हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स में भी एजिंग की जो साइंस होती हैं, रिंकल्स आ जाना, या जैसे कि डार्क सर्कल्स हो गए, जैसे आपने बताया डार्क स्पॉट्स हो गए, इज इट रिलेटेड टू ब्लू लाइट एक्सपोजर एंड ऑल्सो नॉट यूजिंग सनस्क्रीन व्हेन दे वर्क इंडोर्स? यस, वेरी राइट। बेसिकली सनस्क्रीन क्या है कि यूएसएफडीए ने तो ऐसा यहाँ तक अप्रूव कर दिया है कि 6 महीने का बच्चा होता है उसके बाद में आप सनस्क्रीन लगाना चालू कर दो। 6 महीने से? इज 6 इट महीने रियली से सेफ? डेफिनेटली इट इज़ सेफ। बेसिकली देयर आर मेडिकल स्टडीज, राइट, कि बच्चों का स्किन सेंसिटिव रहता है उस टाइम और ड्राई रहता है, तो उस टाइम पे फिजिकल सनस्क्रीन आर अवेलेबल, एंड दे आर कंटेनिंग मिनरल्स, राइट? जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, तो वो मिनरल्स रहते दे आर वेरी सेफ। तो फिजिकल सनस्क्रीन अगर आप बच्चों को लगाते रहते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका जो स्किन एज हो जाता है जी। लेटर ऑन, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? ऑफ कोर्स। तो पहले से अगर सनस्क्रीन लगाना चालू करते हैं तो जो एजिंग बोलते हैं वो जल्दी नहीं होगा। ओके। तो अगर एजिंग की साइन नहीं चाहिए तो सनस्क्रीन लगाना बहुत पहले से शुरू करना रिकमेंडेड है। डेफिनेटली, यस। जी। डॉक्टर प्रियांक, क्रिकेट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिकेटर्स सफ़ेद रंग का कुछ अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, क्या वो है फिजिकल सनस्क्रीन? यस, वेरी राइट। और ऐसा ही सनस्क्रीन बच्चों में इस्तेमाल होता है ताकि वो एब्सॉर्ब होकर उनकी स्किन को और प्रॉब्लम ना कर सके? यस, वो हाइपो एलर्जिक है एक्चुअली, एंड दे आर यूजिंग मिनरल्स इन दैट। वो बेसिकली फिजिकली ब्लॉक करता है सन रेज को और रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। तो दैट इज़ वाई क्रिकेट आर यूजिंग द वाइट कास्ट, जो देखते हैं आपने वाइट बेल्ट लगाए होते हैं,
they want to prevent their skin actually. They also want to look good. Yes. और केमिकल सनस्क्रीन जैसे आपने बताया, तो हर एक तरह के केमिकल सनस्क्रीन क्या हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होके ही एक्शन लेते हैं? Nowadays what happened, yes, there are sunscreen जिसमें होता है एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, these are the content actually, and जब भी आप प्योर केमिकल सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, देन वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगा एंड देन उसको एनर्जी में डाइवर्ट कर देगा. Okay. लेकिन देयर आर सनस्क्रीन नाउ दे आर यूजिंग फिजिकल एज वेल एज केमिकल बोथ, जिसको हाइब्रिड सनस्क्रीन बोलते हैं. ऑल राइट. और दैट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन. अगर बंदा को कुछ नहीं पता चल रहा है और उसको आउटडोर जाना है, ही कैन डायरेक्टली पिक द ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन एंड यूज दैट. या टॉकिंग अबाउट दैट, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स या ओवर द काउंटर स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी लोग ज़्यादा करते हैं. आजकल सोशल मीडिया और इन्फॉर्मेशन का इतना इन्फ्लो है कि इंसान कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि सच में क्या इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं. अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक कॉमन पर्सन कैसे डिसाइड कर सकेगा? ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है. एक्चुअली कॉमन पर्सन के लिए अगर मैं बताऊं तो देयर आर सो मेनी फॉर्मुलेशन, मैंने जैसे बताया. तो जिनका सेंसिटिव स्किन है वो तो यूज़ करेंगे फिजिकल सनस्क्रीन बिकॉज वो मिनरल बेस्ड है. जी. और जिनका ड्राई स्किन है तो नाउ देयर आर सनस्क्रीन विथ क्रीम, और उसमें मॉइस्चराइजिंग फैक्टर भी एडेड होते हैं, जैसे सेरामाइड्स हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया. जी. तो दे कैन पिक दिस कंटेंट वाले जो चीज़ें हैं, क्रीम बेस्ड होना चाहिए और मॉइस्चराइजर है कि नहीं वो देख के वो पिकअप कर सकता है. तीसरा है कॉमेडोजेनिक. अगर पिंपल्स वाली स्किन है, जिनको पिंपल्स बार बार आते रहते, तो दे कैन यूज़ जेल बेस्ड सनस्क्रीन. ओके. और जिनको ये पसीना ज़्यादा आता है, जिनको वाटर रिलेटेड वर्क है, तो वो वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, जैसे सेंसिटिव स्किन है तो उसके हिसाब से. बट कैसे पता चलेगा कि मेरी स्किन नॉर्मल है या ऑयली है या सेंसिटिव है? ज़्यादातर लोग वो जानते हैं कि अगर ऑयली है तो ऑयल ज़्यादा निकल रहा है, सेंसिटिव है तो कुछ भी लगाएंगे तो वो रिएक्ट करती है. Yes. अगर नहीं पता चलता है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को मिले, एंड मिलने के बाद में आपका स्किन टाइप के हिसाब से वो टेलर्ड ट्रीटमेंट या कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं. वी डू गिविंग दैट ट्रीटमेंट टू आवर पेशेंट्स ओवर हियर. डॉक्टर, जब सनस्क्रीन की बात करते हैं, सनस्क्रीन के अलावा हमारे डेली स्किन केयर रूटीन में हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स? वेरी गुड. हाँ, आप तो बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं. एक्चुअली डेली रूटीन के लिए मैं बात करूँ तो सी आई हैव गिवन एब्रेवेशन, जैसे CMNS. क्लींजर, पहले आपकी स्किन को क्लीन करें, जी. देन मॉइस्चराइज करें एंड देन सनस्क्रीन अप्लाई करें. ओके. दिस शुड बी अ रूटीन. ओके. जिन लोगों को इतना भी टाइम नहीं है तो वो लोग सनस्क्रीन विथ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड दीज आर द बेयर मिनिमम. एक्चुअली ये जो CMS है वो बेयर मिनिमम है. जो बंदा उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने हिसाब से थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट में जाए, जी. अगर उसको एक लेवल अप जाना है, ठीक है, CMS कर लिया, ही इज़ ओके विद दैट, नाउ ही वांट समथिंग बेटर, जी. तो वो सीरम लगाना चालू करेगा. Right. जैसे नियासिनामाइड है पिगमेंट को कम करने के लिए, हाइलुरोनिक एसिड है सीरम जो मॉइस्चराइज करेगा, अलग से लगा लेगा. वो विटामिन C के सीरम आते हैं, वो नाइट में लगा लेगा. राइट. Right. तो और थर्ड है उसके एक लेवल अप जाना है, देन देयर आर केमिकल पीलिंग, हाइड्रा फेशियल, स्किन पॉलिशिंग. Okay. राइट. एंड देयर आर पीपल दे हैव डैमेज्ड देयर स्किन, राइट. कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर को मिलना ही पड़ेगा. देन वी आर डूइंग अवर लेसर्स एंड हार्ड केमिकल पील एंड वी कैन रेगुलराइज दैट एजिंग अगेन. ओके. ऐसे ट्रीटमेंट्स तक पहुंचने से बेहतर है कि हम, जैसे डॉक्टर ने बताया, CMNS का इस्तेमाल करें. डॉक्टर प्रियांक, जब भी हम सनस्क्रीन या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हम देखते हैं उसके ऊपर SPF वैल्यू क्या होती है और PA वैल्यू क्या होती है. राइट. कॉमनली लोगों को ऐसा लगता है कि SPF जितना ज़्यादा उतना सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए अच्छा. क्या ये बात सही है? और इसके साथ ही इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादातर समय पे धूप रहती है, राइट. कितनी SPF वैल्यू होनी चाहिए हमारे सनस्क्रीन में? This include actually a pharmaceutical company, what they are doing, they are giving a rating to the sunscreen. कि जैसे every sunscreen have their rating.
जब आपको कोई रैंडम प्रोडक्ट के लिए जाते हैं देन देयर इज़ अ रिटर्न वैल्यू ऑफ SPF जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है वो 15 है, 30 है, 100 है, एंड इवन सम कंपनीज आर 100 प्लस एंड दे आर 70 ऑल्सो। एंड PA जो फैक्टर है वो PA+1, PA+2, PA+3 एंड 4, देर आर 4 ग्रेडिंग ऑफ दैट ऑल्सो। अब SPF वैल्यू जो है वो जो UVB का जो रेज है, सन रेज में जो बर्न्स के लिए यस जो बर्न्स के लिए जवाबदार हैं उसका वैल्यू है। ओके। अगर SPF 15 आप यूज़ कर रहे हैं राइट, तो 15 × 10 वो इतने टाइम्स आपको प्रोटेक्ट करता है। ऑलराइट। उसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो किसी इंसान को आप धूप में खड़ा कर दो, ठीक है, जो खड़ा रहता है, एवरेज टाइम 10 मिनट है इसमें। अगर 10 मिनट तक वो बंदा खड़ा रहता है और उसकी स्किन रेड होने लगती है या जलने लगती है, दैट मीन्स उसका जो वो टाइम थ्रेशोल्ड है दैट इज 10 मिनट, उसको हम लोग बोलते हैं MED, मिनिमम इरिदीमा डोज। ओके। ये जो मिनिमम इरिदीमा डोज है, यहाँ से लेके आप SPF पे चले जाओ कि 15 वाला लगाएगा वो, तो जो 10 मिनट है उसको 15 टाइम तक बढ़ा देता है। ऑलराइट। यानी 15 × 10 यानी 150 हुआ, जी। तो 150 मिनट तक उसका स्किन बर्न नहीं होगा। राइट। राइट, दैट अराउंड 2 आवर्स एंड 30 मिनट। जी। राइट, Yes. तो 2 आवर एंड 30 मिनट तक उसका स्किन प्रोटेक्टेड रहेगा। तो जिनको शॉर्ट टर्म के लिए बाहर जाना जी। है उसको बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। SPF वैल्यू के हिसाब Yes. से। वो 15 लगा के जाके 1 घंटे में अपना काम खत्म करके आ सकता है। बिल्कुल। उसको सनस्क्रीन 100 वाला SPF नहीं भी लगाएगा तो चलेगा। ओके। लेकिन जो लोग आउटडोर जा रहे हैं, ठीक है, कि घूमने के लिए जा रहे हैं, वैकेशंस पे जा रहे हैं, और प्रैक्टिकली क्या होता है कि 2-3 घंटे के बाद में सनस्क्रीन लगाना इज डिफ़िकल्ट, नोबडी कैन यूज़ दैट। जी। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे आप अच्छा SPF वाला सनस्क्रीन लेके जाओ। तो वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमें रिपीट coverage एप्लीकेशन देगा। नहीं करना पड़ेगा। और आई हैव नेवर सीन अ पर्सन वो घूमने गया और दूसरी बार लगाया उसने। सुबह लगाओ, जाओ। सैड बट ट्रू। दैट्स वेरी ट्रू। और दूसरा PA फैक्टर है वो UV रेज A को कवर करता है। तो उसमें अगर आप PA+1 देखते हैं, जी। 1 देखते हैं, तो दैट इज़ वेरी लो प्रोटेक्शन ऑफ UVA। ओके। एंड 4 करते हैं तो दैट इज़ हाईएस्ट, वेरी हाई प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम UVA। तो जिनको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए, कौन ये लगा सकता है? तो जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ओके। जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, राइट। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तो उन सब लोगों को आई थिंक कि SPF 50 एंड PA+3 और 4 लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब जिनका फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है उनको हायर ग्रेड ऑफ PA एंड SPF वैल्यू की ज़रूरत रिकमेंडेड है। डेफिनेटली यस। टॉकिंग अबाउट पीपल वर्किंग इंडोर्स, या पीपल जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, या जो पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनका काम रहता है टीवी पे आना, लाइक एंकर्स हो गए, या इवन एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी हैं, मेकअप लगाने के साथ साथ सनस्क्रीन भी लगाना इम्पॉर्टेंट है? या आजकल वैसे मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसी आती हैं जिनमें इनबिल्ट सनस्क्रीन होता है, दैट इज़ व्हाट आई नो। तो क्या ऐसी प्रोडक्ट्स लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है कि नहीं? मेकअप लगाने के साथ अभी तो ऐसे भी मेकअप है जिसमें थोड़ा बहुत सनस्क्रीन तो आता है, यस। लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। अगर आपको ज़्यादा प्रोटेक्टिव वैल्यू चाहिए तो उसमें यू कैन यूज़ वन थिंग कि जब भी आप प्राइमिंग कर रहे हो अपनी स्किन को, उस टाइम पे भी जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगा लीजिए। ओके। राइट, एंड देन आफ्टर यू कैन अप्लाई योर मेकअप लेयर एंड एवरीथिंग। सनस्क्रीन के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, टेक्निकल बातें भी हो गई, लेकिन जनरली हमारी प्रैक्टिस रहती है, और शायद मेल्स में ज़्यादा ये प्रैक्टिस रहती है कि कोई भी प्रोडक्ट हाथ में ली, रब किया और स्किन पे लगा दिया। बट सनस्क्रीन लगाने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है, और सनस्क्रीन हमारे फेस है या हमारे एक्सपोज बॉडी पार्ट है, वो उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी डिसाइडेड है, जिससे हम सनस्क्रीन का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डॉक्टर प्रियांक, हमारे व्यूअर्स को क्या आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि सनस्क्रीन कितना और कैसे लगाना चाहिए? सनस्क्रीन लगाने के देयर आर रूल्स एक्चुअली, कि जैसे ही किसी को बाहर जाना है और लगा लिया और बाहर निकल गया तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। राइट, तो बाहर जाने से एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले लगाएं। सनस्क्रीन को एक यूनिफॉर्म वे में लगाना चाहिए, एंड देयर इज़ अ रूल एक्चुअली
कि 2 फिंगर रूल बहुत कॉमन है, एवरीबडी नोज दैट। सो डॉक्टर प्रियांक, सनस्क्रीन लगाने की मेथड की जब बात हुई थी, मैं एक्चुअली आज अपना सनस्क्रीन मेरे साथ लेके आई हूँ, तो क्या Very good. आप हमारे व्यूअर्स को किस तरीके से सनस्क्रीन लगाना है, जैसे 2 फिंगर रूल आपने बताया, वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? बिल्कुल। अनुजा, जब भी आप प्लीज़ आप डेमो Sure. ओपन करें और मेरे लिए करें उसको। बिल्कुल। जब भी आप सनस्क्रीन ओपन करते हैं, जस्ट अप्लाई फ्रॉम बेस ऑफ द फिंगर टू द टिप ऑफ द फिंगर, मिडल फिंगर, एंड second finger is index finger from base to top. And yes, this quantity is enough for face up to neck and ears. ओके, सो 2 फिंगर रूल जो आपके फेस, नेक और ईयर्स को कवर करता है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल टू रिमेंबर। Definitely. थैंक यू डॉक्टर। सनस्क्रीन लगाने की प्रॉपर मेथड के बारे में तो हमने जाना। डॉक्टर प्रियांक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे कि स्विमिंग, जिसमें ज़्यादा एक्सपोजर होता है पानी के साथ। स्विमर्स ज़्यादातर क्लोरीनेटेड वाटर के साथ उनका एक्सपोजर रहता है। Right. क्लोरीन की वजह से सनस्क्रीन जब भी लगाया हो तो स्किन ज़्यादा टैन हो जाती है, ऐसा कोई रीज़न? हाँ, ऐसा रीज़न है। बेसिकली देयर आर स्किन टाइप, वो क्लोरीन से सेंसिटिव है। ओके। अगर क्लोरीन सेंसिटिव वाला स्किन जिनके पास है और वो स्विम करने के लिए जाएगा, तो दैट विल बी अ टैनिंग एज वेल एज एलर्जी टू दैट पर्सन, ओके। राइट। और वो अगर आउटडोर है स्विमिंग पूल, तो टैन तो यूवी रेज के कारण भी होने वाला है। जी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी डू हैव दैट ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विथ वेरी वाटर रेजिस्टेंस, राइट। राइट। अगर वो सनस्क्रीन आप लगा के जाते हैं तो दैट योर स्किन विल बी प्रोटेक्टेड अप टू 80 मिनट। ओके। और जैसे ही स्विमिंग आप ख़त्म करते हैं, अगेन यू हैव टू रीअप्लाई, राइट। तो ये उसका एक्सेस एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा आपको। जी, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए, अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो कॉमनली लोगों में हमने सुनी है, जानी है। सबसे पहले तो लोग ये मानते हैं कि सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी का जो अब्सॉर्प्शन हमारी स्किन में नेचुरली होता है वो बंद हो जाता है। इज़ इट ट्रू? इतना भी ट्रू नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन अपना स्किन में होता है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है सनलाइट एक्सपोजर की, जी। दैट इज 10 मिनट, हार्डली 10 to 15 मिनट इन 3 days इन अ वीक। ओके। अगर आप इतना सा एक्सपोजर कर लोगे तो भी अपना काम का विटामिन डी आपको मिलता है। जी। दूसरा कि देयर आर वेजिटेबल सोर्सेस, जैसे मिल्क में विटामिन डी है यस। और सीरियल्स में है, ठीक है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें भी विटामिन डी का सोर्स है। जी। तो 100% ब्लॉक हो जाता है ऐसा नहीं बोल सकते, देयर विल बी अ विटामिन डी इन योर बॉडी। ओके। लेकिन जो इंडोर काम कर रहे हैं तो विटामिन डी का जो डोज है दैट इज़ ऑलमोस्ट 60,000 यूनिट पर वीक। अगर डेफिशिएंसी भी है तो भी वो बहुत कन्वीनियंट डोज है, वो वीक में एक बार लेके 12 कोर्सेज खत्म करे, दैट्स इट। और जिनको मेंटेनेंस लेना है तो महीने में एक आध गोली लेना है, दैट्स इट। तो दैट इज़ आई थिंक सनस्क्रीन इज़ मस्ट, विटामिन डी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। डॉक्टर प्रियांक, लोग ये भी मानते हैं कि हेल्दी स्किन की साइन है टैनिंग। ज़्यादा टैनिंग, ज़्यादा हेल्दी स्किन। क्या व्यूज़ हैं आपके इस बारे में? हाँ, ये भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है एक्चुअली, राइट। मेलानिन एक्चुअली यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है, ओके। ठीक है। दैट इज़ वाई ये मिस आया बाजार में कि पिगमेंट ज़्यादा है, सन यूवी रेज तो मुझे लगेगा नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन इन दैट केस यूवी रेज कैन बर्न योर स्किन, ओके। राइट। तो यूवी बी जो है दैट विल बर्न योर स्किन। यस। और उसमें ऐसा है कि जितनी बार वो बर्न होता रहेगा आपका स्किन सेल का डीएनए परमानेंटली डैमेज होता रहेगा, ओके। एंड दैट विल क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो के इन लेटर ऑन इन योर लाइफ दैट मे बी अ रीजन ऑफ कैंसर, ओह। राइट। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन और डेली रूटीनली अप्लाई करें। राइट। तो सनस्क्रीन ना लगाने का कुछ तो कनेक्शन है हमारे स्किन के कैंसर होने के जुलाई। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे? बेसिकली स्किन कैंसर के डिटेल में अगर हम जाते हैं तो स्किन कैंसर में जो प्रोटोकॉल मेडिकल साइंस ने किए हैं उसमें ऐसा है कि जितनी जल्दी और जितना फ्रिक्वेंटली आप सनलाइट में जाओगे आपकी स्किन बर्न होती है, और स्किन बर्न होती है तो डीएनए परमानेंटली डैमेज होता है। जी। अब वो परमानेंटली डैमेज होने वाला डीएनए जितनी बार ज़्यादा होगा, जैसे सर्वे ऐसा कहता है कि 20 साल के से नीचे की उम्र में अगर कोई पर्सन को 5 बार स्किन बर्न
हो जाता है, सनबर्न हो जाता है, तो लेटर ऑन इन हिज लाइफ देर आर 80% चांस कि उसको स्किन कैंसर हो सकता है, ओह, राइट. सो दैट इज़ वाई अमेरिकन एकेडमी बोलती है कि बच्चों में भी सनस्क्रीन कंपलसरी लगाएं, तो जो लेटर ऑन होने वाले रिस्क हैं उससे प्रिवेंट किया जा सकता बिल्कुल, बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही उसे हम प्रिवेंट कर Prevent कर सकेंगे। वेरी ट्रू। है, राइट. डॉक्टर प्रियंक, जैसे बताया कि आजकल रेनी सीज़न ज़्यादा है, तो जब बादल होते हैं लोगों को लगता है कि आज धूप नहीं है, सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करना है। ये भी शायद एक मिथ है, इसके बारे में आप क्या डेफिनेटली ये भी मीथ है, क्योंकि यूवीए तो बादल में से भी नीचे आके स्किन को डैमेज करने ही वाला है. बताएंगे? जी, तो जिनको ब्यूटीफुल स्किन चाहिए, जिनको फ्लॉलेस स्किन चाहिए, जिनको ग्लोइंग स्किन चाहिए, दे हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज़ मस्ट। डेफिनेटली सनस्क्रीन इज मस्ट. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे हेल्दी डाइट अपनाएं, ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे, तो हमारी स्किन को सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये ऐसा नहीं है कि खाने से ही अगर स्किन अच्छी रहती तो एवरीबडी विल गो फॉर दैट ओनली और सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है. जी, लेकिन जो यूवी रेज है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, राइट, राइट. तो दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन. अगर सनस्क्रीन लगाते हैं, साथ में आपकी जो ये लाइफस्टाइल है उसको, लाइफस्टाइल को भी आपको कोप अप करना है. जैसे मैं इसके लिए भी एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है कि DEWSSS. ओके, DEWSSS का मतलब है कि डाइट आप प्रॉपर करें. जी, आपके डाइट में हाई प्रोटीन डाइट में लें, आप कार्बोहाइड्रेट कम कर लें, ठीक है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसको आप डेली रूटीन में बना लें. यस, दैट इज़ डाइट. दूसरा है ई मतलब है एक्सरसाइज, राइट. तो डेली 45 मिनट वॉक, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो 45 मिनट वॉक इज़ मस्ट. जी, जो लोग योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड. थर्ड है वाटर, W से वाटर आता है. 3 to 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ दी रिक्वायरमेंट. और जिनको हाइड्रेटेड सनस्क्रीन स्किन चाहिए, तो उनके लिए भी ऑलमोस्ट 3 to 5 लीटर अगर पानी पीते हैं आप, तो योर स्किन विल बी ओके एंड हाइड्रेटेड. यस, एंड उसके बाद में आते हैं 3 S. तो पहला S है कि स्ट्रेस मत लो, सब अच्छा होने वाला है, जी, ठीक है. दूसरा S है सनस्क्रीन लगाओ, राइट, सनलाइट से बचो, राइट. और तीसरा, अभी मॉडर्न ज़माने के लिए ये S मैंने चुना है इसके लिए, स्क्रीन टाइम कम कर लीजिए, यस, बिल्कुल, ठीक है ना. ये बहुत सही कि बात बताई। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि मुझे स्क्रीन देखना ही है, देन यू हैव टू गिव दैट कि जितना स्क्रीन टाइम आप कम करोगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहने वाली है. राइट, क्योंकि ब्लू लाइट का एक्सपोजर भी आई गेस स्किन दैट को इज ऑल्सो डैमेज गिविंग करता योर ही है। प्रीमेच्योर एजिंग, राइट. ये बहुत अच्छी शॉर्ट की बताई डॉक्टर प्रियंक ने। DWSSS. एक्सरसाइज की जब आपने बात की तो मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया कि लोगों को ये भी लगता है कि हम जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, पसीना ज़्यादा होता है, सनस्क्रीन वॉश ऑफ हो जाता है, तो हमें नहीं लगाना चाहिए। क्या ये अप्रोच सही है? इस अप्रोच के लिए आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वी हैव वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन अवेलेबल इन मार्केट, राइट. सो यू कैन अप्लाई दैट विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. आपका पसीना कितना भी हो, आप पानी में तैरने चले जाओ, 80 मिनट तक होता ही नहीं है कुछ. यस, ट्रू। डॉक्टर प्रियंक, लोग ये भी सोचते हैं कि सुबह सनस्क्रीन लगा दिया और ये सारी SPF वैल्यू, PA वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये सनस्क्रीन हमें 24 आवर्स तक प्रोटेक्ट करेगा, हमें उसको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है. इसमें कैसा है कि अगर आपका काम इंडोर है तो चलेगा, जी, लेकिन अगर आपका काम आउटडोर है तो सनस्क्रीन भी डिग्रेड होती जाती है. Okay. जब आप लगाते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू डिग्रेड. तो अगर आप 3 से 4 घंटे में, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, और आप लगा लें, दैट इज़ द बेस्ट वे आउट. अदरवाइज आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए कि 6-8 घंटे तक चल जाए. बिल्कुल, मतलब 6-8 घंटे के बाद उसकी भी तो एक्सपायरी होने वाली है। डेफिनेटली होने वाली है, अगर वो बहुत कॉन्शियस है. लेकिन वो किसके लिए? दोज हु आर सेंसिटिव. देयर आर पीपल, हमारे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जो सन सेंसिटिव है. थोड़ा सा भी 5 मिनट धूप में गए, टैन होके आ जाएंगे, Yes. राइट. बीच पे गए, सन बर्न लेके आ जाएंगे. जी, और देयर आर पीपल जो फार्मिंग करते हैं, उनके लिए
देयर आर पीपल की पूरा एजिंग वाला फोटोडर्मेटाइटिस वाला फेस लेके आते हैं। यस, तो उनके लिए आई विल रिकमेंड कि आप रिपीटेड सनस्क्रीन इज मस्ट। जब भी आप सुबह आओ लगा के आओ, जब आप लंच के लिए घर पे जाओ वापस लगा के आओ, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट वे आउट। बिल्कुल। लोग ये भी सोचते हैं कि हमने फेस पे सनस्क्रीन लगा लिया, इनफ अमाउंट प्रॉपर टेक्निक से लगाया और फुल स्लीव कपड़े पहन लिए, हमारे बदन को ओवरऑल ढक दिया, तो हमारे फेस के अलावा किसी और जगह पे सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो क्लोथ है उसमें भी देयर इज अ फैक्ट, सनलाइट या यूवी लाइट प्रोटेक्शन फैक्टर का एक वैल्यू रहता है जिसको यूपीएफ बोलते हैं, ओके। राइट? तो दैट काइंड ऑफ क्लोथ यू हैव टू वेयर। ओह, अगर आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है तो उसमें देर आर लाइक जैसे एसपीएफ सनस्क्रीन में लगाते हैं जी। वैसे यूपीएफ कपड़ों में लगाते हैं। ओके। अगर उसका यूपीएफ वैल्यू अच्छा है देन यू कैन वेयर दैट क्लोथ्स एंड यू विल बी फाइन। तो क्या ऐसे यूपीएफ वैल्यू वाले कपड़े एक्सपेंसिव होते हैं? डेफिनेटली यस। यू हैव टू चूज कि आपको क्या करना है। सनस्क्रीन इज द चीपेस्ट ऑप्शन आई थिंक। एब्सोल्युटली। डॉक्टर प्रियांक ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत सारी ऐसी शॉर्ट कीज़ भी हमें बताई जो सनस्क्रीन के बारे में हमारा नॉलेज बढ़ाने में हमें बहुत यूज़फुल रहेगी। लेकिन डॉक्टर प्रियांक, आजकल सनस्क्रीन का भी बहुत सारा कमर्शलाइजेशन हो गया है। राइट। ओवर द काउंटर फार्मासिस्ट के पास, केमिस्ट के पास भी सनस्क्रीन अवेलेबल है, या मॉल्स में भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सनस्क्रीन हमारा बेस्ट है ऐसा होने का दावा करती है। राइट। लेकिन क्यों लोगों को डॉक्टर्स रिकमेंडेड सनस्क्रीन और डॉक्टर्स रिकमेंडेड स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर डॉक्टर रिकमेंडेड सनस्क्रीन का यूज़ करने का सही मतलब ये है कि जब भी आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलते हैं तो दे विल चेक योर स्किन, जी। राइट? तो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको कस्टमाइज जो सनस्क्रीन चाहिए दे विल प्रोवाइड दैट। ओके। जैसे आप अपनों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि कौन सी स्किन टाइप में कौन सा सनस्क्रीन आपको चाहिए, यस, और एसपीएफ फैक्टर कम लेना ज़्यादा लेना वो भी डिसाइड करना रहता है। बिल्कुल। तो अगर इस पॉडकास्ट के हिसाब से अगर आपकी जानकारी 100% है, आप अपने हिसाब से खरीद लें, दैट इज़ गुड। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलें, राइट। उससे राय लें, उससे आपका कस्टमाइज स्किन केयर के बारे में डिस्कस करें और सनस्क्रीन का यूज़ करें। राइट। और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ना बने, क्योंकि Definitely. स्किन भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो हमें ब्यूटीफुल दिखा रहा है और सबको ब्यूटीफुल दिखना अच्छा लगता है। दैट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी एक्चुअली। एब्सोल्युटली। सनस्क्रीन के बारे में बहुत सारी बातें हुई, स्किन केयर के बारे में भी हमारी बातें हुई। डॉक्टर प्रियंक, आज हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। Thank you. लेकिन जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप सनस्क्रीन, स्किन केयर के बारे में, ओवरऑल हेल्थ के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने एक नोमेनिक पहले ही दे दिया है, DWSSS। अगर उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी स्किन सदा बाहर रहने वाली है, ग्लोइंग रहने वाली है। अगर आपको चाहिए ग्लोइंग स्किन तो आप लगाओ हर रोज़ सनस्क्रीन। वाओ। अगर आपको है स्किन से प्यार तो सनस्क्रीन को बना लो अपना यार। क्या बात है। ये बात मुझे लगता है हर एक को पसंद आएगी और ये बात बहुत इजीली सभी याद रख पाएंगे और सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। डॉक्टर प्रियांक ने बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हमें बताई जो हमारी स्किन केयर रूटीन को और भी बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। डॉक्टर प्रियांक, अगर हमारे व्यूअर्स आपसे मिलना चाहें, आपको कंसल्ट करना चाहें, तो वो आपको कब, कहाँ, कैसे मिल सकते हैं? डेफिनेटली एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट अस। जी। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। हम लोग एक्चुअली बेस्ड हैं वडोदरा, गुजरात में। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 20 years ऑलमोस्ट। और मेरे 2 सेंटर हैं बड़ौदा में, एक मांजलपुर में है, दूसरा वागोड़िया रोड पे है। मांजलपुर का क्लिनिक मेन सेंटर है। यहाँ पे अगर आपको आना है तो मांजलपुर मोनालिसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स वडोदरा, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें हमारा यूट्यूब चैनल है आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वी डू हैव आवर इंस्टा एंड वी डू हैव आवर ट्विटर हैंडल ऑल्सो। ओके। सो सेम नेम, आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर। अगर डायरेक्टली आप अपने हमको फ़ोन से या वॉक इन करना चाहते हैं तो क्लिनिक का नंबर है 997888
911144। डॉक्टर प्रियंक, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं अपने स्किन क्लिनिक पे? हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट स्किन, हेयर, नेल, एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम। वी डू हैव ऑल काइंड ऑफ लेसर्स। तो जिनको स्किन के कंसर्न है, एजिंग रिलेटेड, पिंपल्स रिलेटेड, पिगमेंट रिलेटेड, उसको हम वाइप आउट करते हैं। एजिंग का पूरा टेलरिंग ट्रीटमेंट है हमारे पास। वी डू गिव अ ट्रीटमेंट फॉर हेयर। We have a hair growth treatment, medical line of therapy. We do have a laser for hair growth. We do have a PRP and GFC treatment also for hair. And एक बहुत जो बोलते हैं ट्रीटमेंट का प्रोफाइल है हमारा, हम लोग करते हैं विटिलिगो सर्जरीज। ओके। राइट, विटिलिगो सर्जरी में हम लोग यहाँ पे वी डू हैव ऑपरेशन थिएटर इन माई क्लिनिक, एंड वी आर डूइंग मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट, वी आर डूइंग मिनी पंच थेरापी, जिनका सफ़ेद दाग एक ही जगह पे है जी। और नहीं सही हो रहा है। जैसे सब दवाइयाँ कर ली, सब लेसर कर लिए, सारी पैथी यूज़ कर ली, अगर सही नहीं होता है जी। तो वी कैन हेल्प दैट काइंड ऑफ पेशेंट। ठीक है ना? सो पीपल आर अप्रोचिंग अस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो वो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान है हमारे पास कि अगर आप विटिलिगो के लिए अप्रोच करना चाहें सर्जरी के लिए, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आप इस इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर प्रियंक से कंसल्टेशन करवा सकते हैं। क्या पता आपको भी एक ऐसी छोटी सी शॉर्ट की मिल जाए जो आपको भी अपनी स्किन और ओवरऑल हेल्थ को ज़्यादा अच्छा बनाने में यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंक सेन, आज आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स दी जो उनको मुझे लगता है कि याद रखने में भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, और मुझे विश्वास है कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये बात ज़रूर शेयर करेंगे और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद थैंक यू, अस। माय प्लेजर। व्यूअर्स, आज का ये सेशन बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सनस्क्रीन को अपना यार बनाइए ताकि आपको मिल सके ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन, चाहे कोई भी सीज़न हो, साल के कोई भी महीने, दिन के कोई भी घंटे। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत सी चीज़ें अपने आप से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है प्रॉपर नॉलेज की। सो व्यूअर्स, ऐसी ही सनस्क्रीन और स्किन केयर रूटीन के बारे में और जानकारी के लिए हमारे #सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट से जुड़े रहिए। हम इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, यूट्यूब और एप्पल पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखिए, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए। बी हैप्पी ऑलवेज।